बिहार की सियासत आजकल काफी चर्चाओं में है। मंगलवार को बिहार विधानसभा में जातिगत गरीबी के आंकड़ों की रिपोर्ट रखी गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सामान्य वर्ग में सबसे गरीब भूमिहार जाति के लोग बताए गए हैं। गरीबी में यादवों के बाद में इनका नंबर है और यादवों में 37% गरीब हैं, जबकि सामान्य वर्ग में भूमिहार सबसे ज्यादा 25.32% गरीब हैं। ब्राह्मण 25% हैं और राजपूतों की अगर बात करें तो राजपूत आबादी में गरीबी का प्रतिशत 24.89 है। अब ये सवाल है कि क्या नीतीश कुमार ने वोट बैंक का दांव खेल दिया है इसके जरिए। बिहार में कायस्थों की स्थिति ज्यादा बेहतर है। उनके यहाँ गरीबी का प्रतिशत 13.89 है। कोई भी इस रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। खुद भूमिहार भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये लगभग असंभव सी ही प्रतीत हो रही है रिपोर्ट कि बिहार की सामान्य जातियों में सबसे खराब स्थिति जो है, खराब आर्थिक स्थिति भूमिहारों की होगी। दरअसल कहा यह जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरक्षण का एक नया दांव खेल रहे हैं। उन्होंने SC, ST और OBC के लिए 65% आरक्षण की घोषणा की है। यह भी कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग के गरीबों के 10% आरक्षण को जोड़ करके इसे 75% तक किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। जातिगत जनगणना के बाद में उन्होंने ये नया दांव खेल दिया है। उन्होंने सामान्य वर्ग को अपने साथ में लाने के लिए सामान्य वर्ग के बीच में परस्पर द्वंद्व को बढ़ाने की कोशिश की है। अब चूंकि बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मोकामा, इन सभी जगह पर भूमिहार बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है और संख्या बल में भी ज्यादा है, इसीलिए भूमिहार वोट साधने के लिए उन्होंने ये पत्ता फेंका है। इतिहास ये भी बताता है कि बिहार में हिंदुओं की सवर्ण जातियों में भूमिहार और राजपूत बराबर के दबंग जातियां रही हैं। इसके विपरीत ब्राह्मण वहां पर कमजोर रहे हैं। लेकिन जातिगत जनगणना में बिहार सरकार के आंकड़ों ने ब्राह्मण को सबसे आगे यानी 3.65% बता दिया है और उनके बाद में राजपूत जो कि 3.45 और साथ ही भूमिहार 2.86 बताए गए हैं। अब ये बड़ा दांव किस ओर बैठेगा, ये जरूर देखना होगा।